जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में मैथ्स का पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग है ना, एक साइड है ना नोट्स ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके इस वीडियो में भी दिखाएंगे नोट्स, हम लोग एक साइड खोल के रखें, क्योंकि पहला बार तो क्वेश्चन आना जरूरी है ना। पहले तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हम लोग से, अगर फॉर्मूला हम लोग के पास है तो क्वेश्चन हम लोग से बन रहा है या नहीं। तो पहले वो चीज़ है, नहीं तो एक होता है कि हम लोग को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट सैम इज रिच एंड हैप्पी। तो देखिए सैम है, क्या है, रिच। रिच को मान लेते हैं हम लोग पी, और हैप्पी को मान लेते हैं क्यू। तो पी को मान लेते हैं पी ऐसे, और ये क्यू, बीच में क्या एंड, तो पी एंड क्यू है। और इसका नेगेशन पूछ रहा है, तो देखिए इसका नेगेशन करेंगे तो बाहर हम लोग लगा दिए इसका नेगेशन, तो क्या हो जाएगा, नॉट पी और एंड का क्या हो जाता है, और नॉट क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, सैम जो है रिच भी नहीं है, और यहाँ आ जाएगा पुअर भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे की है, तो देखिए नॉट रिच और नॉट पुअर, देखिए यहाँ पे एंड के जगह पे और आ जाता है, नॉट रिच एंड नॉट हैप्पी, ठीक है। तो नॉट रिच का मतलब होता है पुअर है, और या फिर नॉट हैप्पी का मतलब क्या है, अनहैप्पी है। तो देखते हैं, या तो ऑप्शन में ये वाला रह सकता है या तो ये रह सकता है। तो हम लोग देखते क्या, सैम इज पुअर एंड, देखिए फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में क्या है, एंड आ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं बी और सी में। बी पे क्या बोल रहा है, आइदर सैम इज पुअर और हैप्पी। देखिए पुअर और क्या होना चाहिए था, अनहैप्पी, पुअर और अनहैप्पी होना चाहिए था, तो बी भी गलत हो गया। सी देखते हैं, आइदर सैम इज पुअर और अनहैप्पी, पुअर और अनहैप्पी, तो देख सकते हो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम लोग को सारे क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना, हम इसको मर्ज करके बना दिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, नॉट क्यू इंटरसेक्शन पी से क्यू, फिर नॉट, फिर जा रहा है नॉट पी पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि नॉट पी से जा रहा है, मतलब ये बाई कंडीशनल क्यू। तो पहले सेकंड देखते हैं। पहले हम लोग पी क्यू बना लिए, देखिए पी है नॉट पी, क्यू नॉट क्यू, देखिए पी भी यूज़ हो रहा है, नॉट पी भी यूज़ हो रहा है, क्यू भी यूज़ हो रहा है, नॉट क्यू भी, तो हम लोग वो बना लेंगे पहले। तो पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इसका नेगेशन करेंगे, नॉट पी क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नॉट क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए नॉट, पहले यहाँ ये बनाते हैं पी से क्यू, तो पी से क्यू क्या हो जाएगा, पी से क्यू देखिए क्या होता था, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, पी से क्यू मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, पी से क्यू, तो क्या होता था पी से क्यू का ट्रू फॉल्स तो फॉल्स। तो देखिए पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो देखिए ट्रू फॉल्स, देखिए ट्रू फॉल्स जहाँ मिलेगा, ट्रू यहाँ है, फॉल्स यहाँ, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, बाकी सारा ट्रू, तो पी इंप्लाइज क्यू हो गया यहाँ पे। अब नॉट क्यू ये रहा, नॉट क्यू और पी इंप्लाइज क्यू का लेना है इंटरसेक्शन, तो नॉट क्यू और पी इंप्लाइज क्यू का लेना है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों आना, मतलब यहाँ अगर दोनों से जैसे ट्रू ट्रू रहा तो ही बस ट्रू होगा। देखिए फॉल्स ट्रू मतलब एंड लेना है, इन दोनों का एंड लेना है, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, देखिए ट्रू ट्रू, तो देखिए ट्रू आ गया। तो इसको हम लोग पूरा मान लेते ए, ठीक है। यहाँ पे तो बस हम लोग का एमसीक्यू है, तो यहाँ पे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे समझना है, तो इसको हम लोग रफली मान लेते ए, पूरा टर्म हो गया ए। तो ए आ गया हमारे क्या, फॉल्स 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 ट्रू। अब ए कहा जा रहा है नॉट पी से, तो यहाँ से देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, देखिए पी नॉट पी पहले तो हम लोग यहाँ से यहाँ कर देते, ऐसे नहीं करना, जहाँ से जहाँ जा रहा है, अगर पी से क्यू जा रहा है तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू से पी जा रहा है तो क्यू का ट्रू देखेंगे, पी का फॉल्स देखेंगे। तो यहाँ देखिए ए से जा रहा है नॉट पी, तो ए ये रहा हमारा, तो यहाँ से जाएंगे हम लोग नॉट पी पास, तो यहाँ पे होना चाहिए ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे पहले ट्रू चेक कीजिए, ट्रू कहाँ, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, तो यहाँ ट्रू होना चाहिए, इधर फॉल्स तो फॉल्स, तो देखिए ट्रू ट्रू, तो इसके इन दोनों में कहीं भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ से किए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखिए ट्रू फॉल्स आ ही नहीं रहा, देखिए यहाँ फॉल्स है तीनों में, तो ये तो सारा हट गया, यहाँ पे ट्रू है, फिर यहाँ पे ट्रू भी, तो ट्रू फॉल्स नहीं मिला, तो सारा हम यहाँ पे ट्रू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सारा वैल्यू क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कंटीजेंसी है कि टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि नॉन ऑफ द अबव है। तो क्या टोटोलॉजी, सारा ट्रू होता है तो क्या होता है टोटोलॉजी, इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, दैट इज टोटोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए नॉट पी से बाई कंडीशनल क्यू, तो पहले नॉट पी हम लोग यहाँ बनाए, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और क्यू यहाँ पे देखिए यहीं पे क्यू है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो नॉट पी से क्यू बाई कंडीशनल मतलब क्या होता है कि दोनों सेम रहा तो ट्रू, दोनों सेम रहा तो ट्रू, तो देखिए फॉल्स ट्रू है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फॉल्स ट्रू है, मतलब दोनों अलग अलग है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स है तो देखिए ट्रू हो गया, फॉल्स मतलब दोनों सेम रहा, इसका मतलब क्या होता है दोनों सेम तो ट्रू, तो देखिए दोनों सेम है तो ट्रू हो गया, फिर दोनों ट्रू ट्रू है तो ट्रू मतलब दोनों सेम है तो सेम हो गया, यहाँ पे सेम है तो ट्रू। अब देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसको हमको, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आया, ठीक है। अब मैच करना हमको ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए जब चेक किए, देखिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चेक किया, अगर ए गलत होता तो हम लोग बी भी करते, बी गलत होता तो सी भी करते, सी गलत होता तो डी भी करते, बट हमारे यहाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, तो आगे हम लोग नहीं किए। जैसे कि देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, मतलब कि पी ये रहा हमारा, पी बाई कंडीशनल क्यू है, ठीक है, नॉट क्यू, पी बाई कंडीशनल नॉट क्यू। तो इन दोनों का जब करेंगे तो देखिए क्या रहा, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, फिर देखिए ट्रू फॉल्स तो ट्रू ट्रू तो ट्रू हो गया, फिर फॉल्स फॉल्स तो ट्रू हो गया, फिर फॉल्स ट्रू तो फॉल्स हो गया। तो देखिए ये दोनों मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फर्स्ट ऑप्शन आया ये हमारा, तो देखिए मैच कर गया, तो देयरफॉर यही इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स नहीं आता, मतलब ये क्वेश्चन में मैच नहीं करता, हम लोग ऑप्शन बी चेक करते, ऑप्शन सी चेक करते, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में क्या कैसा क्वेश्चन पूछा है। देखिए अगर P से Q है तो इसका तीनों टर्म आप लोग को याद करना, पहले भी बताए थे जब वो लेक्चर करवा रहे थे तब, क्या इन्वर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इन्वर्स क्या होता है, देखिए अगर कभी कंडीशनल है, कंडीशनल स्टेटमेंट है P से Q, तो इन्वर्स क्या होता है, नॉट P से नॉट Q। कन्वर्स क्या होता है, Q से P। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नॉट Q से नॉट P, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ यू आर ऑनेस्ट देन यू आर रेस्पेक्टिव। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट लिख लिया हम लोग, ऑनेस्ट से कहा जा रहा है रेस्पेक्टिव, ठीक है। इफ़ यू आर ऑनेस्ट देन यू आर रेस्पेक्टिव। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, देखिए यहाँ से देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नॉट क्यू से नॉट पी, मतलब नॉट आर से नॉट एच, ठीक है। तो नॉट आर से नॉट एच, तो नॉट आर से नॉट एच क्या हो जाएगा, इफ़ यू आर नॉट रेस्पेक्टेड, नॉट आर है, आर मतलब क्या था, रेस्पेक्टेड, तो नॉट आर क्या हो जाएगा, नॉट रेस्पेक्टेड। तो इफ़ यू आर नॉट रेस्पेक्टेड देन यू आर नॉट ऑनेस्ट, सिंपल। तो ये हो गया हमारा 4 का। तो देखिए ये कहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है इसमें कि इफ़ यू आर नॉट रेस्पेक्टेड देन यू आर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब देखिए 5 पे क्या बोल रहा है, कन्वर्स। तो कन्वर्स के लिए ये लगेगा, तो कन्वर्स क्या है, देखिए कन्वर्स क्या है, इफ़ यू आर ऑनेस्ट देन यू आर रेस्पेक्टेड, तो यही क्वेश्चन है। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, क्यू से पी, मतलब रेस्पेक्टेड फिर ऑनेस्ट, तो सिंपल क्या हो जाएगा कन्वर्स, इसका आर से एच हो जाएगा। तो इफ़ यू आर रेस्पेक्टेड देन यू आर ऑनेस्ट, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का भी। देखिए इफ़ यू आर रेस्पेक्टेड देन यू आर ऑनेस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। 6 क्या बोल रहा है, इफ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन्वर्स करना, इन्वर्स नॉट पी से नॉट क्यू। ये तीनों टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उस लेक्चर में भी बताए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इन्वर्स बताना, इफ साहिर इज अ पोएट, साहिर जो पोएट है देन ही इज अ पुअर। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, नॉट पी से नॉट क्यू, मतलब नॉट पोएट देन नॉट पुअर। तो देखिए पोएट से पुअर जा रहा है, तो नॉट, इसका इन्वर्स क्या होता है, नॉट पी से नॉट क्यू। यहाँ देखिए नॉट पी से नॉट क्यू, तो क्या हो जाएगा इसका, नॉट पोएट से नॉट पुअर। तो क्या हो जाएगा, इफ साहिर इज नॉट अ पुअर देन ही इज नॉट, सॉरी, इफ साहिर इज नॉट अ पोएट देन ही इज नॉट अ पुअर, सिंपल। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, इफ साहिर इज नॉट अ पोएट देन ही इज नॉट अ पुअर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। देखिए 7 में क्या बोल रहा है, पी क्या है, पी हमारा है डॉग कैन फ्लाई। तो देखिए डॉग कैन फ्लाई, तो डॉग क्या फ्लाई करता है, नहीं, तो पी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, इस तरह रहेगा, ठीक है। पी स्टेटमेंट देखिए क्या, लेट पी डॉग्स कैन फ्लाई, तो डॉग फ्लाई करता है, डॉग उड़ सकता है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, आर है, आर इक्वल टू देखिए 5 है, और यहाँ पे नॉट पी से पी जा रहा है, नॉट पी से पी जा रहा है, तो देखिए ये पी हमारा हो गया डॉग कैन फ्लाई, नॉट पी क्या हो जाएगा, डॉग कैन नॉट फ्लाई। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, डॉग तो नहीं उड़ता है, तो नॉट पी क्या हो गया, मतलब ये ट्रू हो गया, और ये पी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ट्रू फॉल्स तो क्या होता है, देखिए ट्रू, इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, पी क्या है, डॉग कैन फ्लाई मतलब फॉल्स, तो ये पी स्टेटमेंट हो गया हमारा यहाँ पे फॉल्स। देखिए यहाँ पे पी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और नॉट पी क्या है, ट्रू है, नॉट पी मतलब डॉग्स कैन नॉट फ्लाई, तो ये बात तो सही है। तो ट्रू फॉल्स जा रहा है, तो क्या होगा, ट्रू फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या देगा, ट्रू फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट देगा फॉल्स, तो हम लोग इधर नहीं जाएंगे, तो सिंपल इधर चल जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, तो एस इक्वल टू क्या है, 0, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, तो एस क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल 0 हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या था, फिर से याद कीजिए, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स। तो हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, 1 + 1 2, तो ट्रू है, एंड 2 + 2 क्या है 5, तो ये फॉल्स है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स,
करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी का है गलत हो गया, बी क्यों 1+1, देखिए बी क्या है 1+1 3, तो ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स ट्रू, तो ये तो हमेशा ट्रू देगा। सी में क्या है 1+1 3, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो ये ट्रू देगा। मतलब देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्या डिटरमाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स कब देता है, ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, सेकंड फॉल्स होना चाहिए, फिर थर्ड हमारा अपने आप फॉल्स आएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या 1+1 2 सही है, ये तो ट्रू है, और 2+2 क्या 5 होता है, नहीं फॉल्स है, तो इसका ट्रू फॉल्स आया तो हमारा फॉल्स हो जाएगा सिंपल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, देखिए ट्रू फॉल्स तो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए कि जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इन अ कंप्यूटर, तो प्रोग्राम व्हेन पी क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 1+1 3, तो ये फॉल्स है, 1+1 3 होता है, नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। एंड 2+2 3, ये भी 2+2 4 होता है, 3 नहीं होता, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखिए x=1 है, p यूनियन q है, तो इसको देखिए ये कंडीशन p यूनियन q मतलब फॉल्स, p मतलब p हो गया फॉल्स, यूनियन फॉल्स, तो फॉल्स यूनियन फॉल्स, ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा ये हो गया फॉल्स हो गया, तो ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो इधर नहीं जाएंगे हम लोग, तो सिंपल इधर है फॉल्स, क्योंकि p यूनियन q क्या हो गया फॉल्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। x= क्या हो जाएगा x-1, तो x= फॉल्स, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर यही तो कोड किया ना p यूनियन q, तो फॉल्स होता है, अगर ट्रू होता तो इधर जाते, फॉल्स है तो इधर आते, तो फॉल्स है, तो x= क्या x-1, x=x-1। तो और देखिए यहाँ पे x=x- है, और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x=1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे x=1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो x=1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर x=1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए इसका 9 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, 9 का सी, मतलब कि पूछा क्या है x=x-1, तो x=x-1 है, तो 1 - 1 0 हो गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए इस पे मत जाइएगा आपकी यहाँ पे बी में 1 टिक लगा, वो तो जो बनाया वो अपना बनाया ना, तो हम लोग अपने हिसाब से चलना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 का सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 10 में है कि देयर एग्जिस्ट एन सच दैट 2n = 3n, मतलब कोई इंटीजर में आप ऐसा कोई एक इंटीजर बता सकते, देयर एग्जिस्ट एन है, मतलब कोई एक ऐसा एन एग्जिस्ट है कि 2n = 3n होगा, तो हाँ अगर n = हम लोग 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 2n = 3n हो जाएगा, तो ये ट्रू है। देखिए अगर n = 0 पुट कर देंगे तो 2n = 3n हो जाएगा, 0 = 0, तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में ट्रू दिया तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं, ट्रू आ रहा है हमारा। तो देखिए 10 का भी हमारा करेक्ट हो गया, तो देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं 11 पे, मतलब फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो था हमारा वो चैप्टर 1 से था, फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है 20 तक चैप्टर 2 है, एंड फिर 30 तक है चैप्टर 3 का। तो चैप्टर 2 अब देखते हैं चैप्टर 2 में क्या दिया, 11 से क्या है क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो लीनियर रेकरेंस रिलेशन क्या होता है कि मतलब कि लीनियर मतलब क्या हो गया कि कोई आलतू फालतू वाला टर्म नहीं आएगा, जैसे कि लीनियर मतलब क्या, जैसे ये देखिए स्क्वायर नहीं आएगा, जैसे n के साथ ये स्क्वायर में नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में n वाला टर्म नहीं आएगा, an जो रहता है, ठीक है। तो देखिए 11 में का ए में क्या बोल रहा है, an = an - 1 -2 an + 1, देखिए इसका स्क्वायर आ गया, तो ये ऑप्शन 1 नहीं होगा, 1 वाला नहीं होगा। तो सेकंड में क्या है an = an - 2 - 4 an + 1 + 3 an - 2, तो देखिए ये लीनियर हो गया, क्योंकि इसमें कोई ना an में ना मल्टीप्लिकेशन है ना पावर में कुछ, तो देखिए ऑप्शन 2 हो गया हमारा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है an = 6 an - 2 - 5 an + 1 का होल क्यूब, देखिए स्क्वायर वाला आ गया, तो देखिए ना हमारा 1 और 3 नहीं होगा, तो सिंपल क्या होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 1 और 2 नहीं, 1 और 3 नहीं, 2 और 3 नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ओनली 2 सही है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 बस है जो लीनियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस, होमोजेनियस मतलब = 0 होना चाहिए, मतलब कि कोई वाला एक्स्ट्रा टर्म नहीं आना चाहिए, मतलब बस सारा an में रहना चाहिए। देखिए an - 1 an - 2 - 2 an, देखिए ये स्क्वायर वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे an = an - 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए an = an - 2 - 4 an + 3 + 3, देखिए इसमें 3 वाला टर्म आ गया एक्स्ट्रा, तो ये तो नहीं होगा। an = 6 an - 2 - 5 an + यहाँ पे 3n वाला टर्म आ गया, तो देखिए पॉलिनोमियल इन n आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्वेश्चन में ये थोड़ा बोला कि लीनियर होमोजीनियस या नॉन लीनियर, तो यहाँ पे सिंपल होमोजीनियस है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा होमोजीनियस, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 होमोजीनियस होगा। ऑप्शन में देखिए क्या 1 और 2 नहीं, ऑप्शन बस बी में क्या है ओनली 1, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया 12 का।
फिर 3 में बस ये सिंपल, और देखिए इसमें 3 आ गया तो ये गलत हो गया, यहाँ पे 3n पॉलिनोमियल इन n हो गया तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 13 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज a recurrence रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखिए कांस्टेंट पहले देखिए हम लोग वेरिएबल चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए n स्क्वायर हो गया तो ये गलत हो गया, यहाँ पे 3an माइनस 1 माइनस 3an, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये तो 14 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 13 में देखिए 13 में क्या है, an फर्स्ट ऑप्शन क्या है, an इक्वल टू an माइनस टू an प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3an माइनस 2, ठीक है। तो ये देखिए इसमें n आ गया तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, an माइनस 2 माइनस 4an स्क्वायर, देखिए इसमें स्क्वायर आ गया तो ये भी नहीं, मतलब n स्क्वायर आ गया, ये भी नहीं होगा। थर्ड पे क्या है, a0 इक्वल टू 6an माइनस 2 माइनस 5 प्लस 3an माइनस 2, तो देखिए इसमें कोई वेरिएबल वाला टर्म नहीं है, तो सारा इसमें क्या कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तो ओनली 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया 13। और 14 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस रिलेशन इज डिग्री 4। डिग्री 4 मतलब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए n माइनस n -1 कर, यहाँ पे जो रहता है वो करते इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो फर्स्ट में क्या है, an माइनस इक्वल टू an माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे an इक्वल टू an, यहाँ पे देखिए n माइनस 1, तो ये एक हो जाएगा हमारा। फिर क्या सेकंड में क्या है, an इक्वल टू यहाँ n है n माइनस 4, यहाँ पे देखिए n है n माइनस 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिग्री 3 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा हमारा। और इसका an इक्वल टू an स्क्वायर माइनस an माइनस 1 माइनस 4an माइनस 2 प्लस 5an माइनस 4 माइनस 2n। तो देखिए इसमें देखिए n, यहाँ पे n है n माइनस 4, तो n माइनस 4, तो सिंपल इसका 4 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन मतलब 2 एक करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है, 3an है और an माइनस 1, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा, इसका डिग्री 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, बस क्वेश्चन नंबर 2 का 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में ए क्या, ओनली 2, यही सही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 सही है, बस 1 नहीं है, 3 नहीं है, 1 एंड 2 नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 बस करेक्ट, 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्या बोल रहा है, देखिए 15 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ रेफरेंस रिलेशन an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2an माइनस 2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन ये रहा हमारा। अब देखिए ऑर्डर पहले इसका हम लोग पहचानेंगे, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है n माइनस 2 इक्वल टू, ऑर्डर हो गया हमारा 2, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे n प्लस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे e स्क्वायर, यहाँ पे n प्लस 2, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा n, यहाँ पे देखिए प्लस 2 आ जाएगा सिंपल, तो n प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस इधर जाएगा तो माइनस ई हो गया, और इधर जाएगा तो सिंपल ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 2, ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ई स्क्वायर माइनस इसको ब्रेक करते तो 2e प्लस ई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसको ब्रेक करते ई माइनस 2 प्लस 1 ई प्लस 2, तो यहाँ पे ई प्लस 2 और ई प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पे ई इक्वल टू 2 और माइनस 1 आया, तब 2 और माइनस 1 आया, तो देखिए इसका जो रूट्स है वो डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, c1 अल्फा 1 टू द पावर n प्लस c2 अल्फा 2 द पावर n, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस अल्फा 1 के जगह पे 2 पुट कर देना, अल्फा 2 के जगह माइनस 1 पुट कर देंगे, तो c1 2 टू द पावर n प्लस c2 माइनस 1 टू द पावर n, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी दिया हुआ है, c1 2 टू द पावर n एंड प्लस c2 माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्या है, 16 के बारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ रेफरेंस रिलेशन an प्लस 8an माइनस 1 प्लस 16an माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले इसका ऑर्डर फाइंड करते क्या है, n माइनस 2, तो इस ऑर्डर भी इसका भी क्या हो जाएगा 2, तो देखिए यहाँ पे n प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो n तो इसका सिंपल e हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिंपल e वाला टर्म मतलब कांस्टेंट वाला टर्म 16 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e स्क्वायर प्लस 8e प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसको ब्रेक करेंगे तो e प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो e इक्वल टू क्या है, -4 -4, तो यहाँ पे जब दोनों रूट सेम रहता है तो उसके लिए क्या कर देते हैं, c1 प्लस c2 n अल्फा टू द पावर n, तो यहाँ पे अल्फा की जगह बस -4 पुट कर देंगे, तो c1 प्लस c2 n -4 टू द पावर n, तो यहाँ पे c1, अब इसको देखिए हमारा आंसर तो यही आ गया, लेकिन ऑप्शन भी हम लोग को चेक करना है, तो ऑप्शन इसको ब्रेक कर देंगे, -4 टू द पावर n को दोनों पे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, c1 -4 टू द पावर n प्लस c2n -4 टू द पावर n, तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, c1 -4 टू द पावर n प्लस c2n -4 टू द पावर n, तो ये भी हो गया। अब 17 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे डेल क्यूब है, डेल क्यूब और x टू द पावर ये 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग किए, देखिए डेल को करेंगे तो डेल स्क्वायर इंटू डेल लिख सकते हैं, तो डेल स्क्वायर को साइड कर दीजिए, अब डेल है तो x
3 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, तो देखिए डेल स्क्वायर को साइड कर दिया तो 3 बाहर आ जाएगा, ऊपर बचा 2। तो बट हम लोग इसको इस चैप्टर में हम लोग जो पावर रहता है उसको फैक्टोरियल में लिखते हैं, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। बाकी सारा काम वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे फैक्टोरियल लिखेंगे। तो डेल स्क्वायर बाहर हो गया तो क्या हो जाएगा 3x⁻² फैक्टोरियल, ठीक। अब और एक डेल को हटाते हैं तो डेल बचेगा, फिर डेल यहाँ अंदर करेंगे तो 3x⁻² फैक्टोरियल हो गया। फिर अब इस एक डेल इसका करेंगे तो 2 फिर बाहर आ जाएगा तो 6x⁻1 हो जाएगा। फिर डेल जब करेंगे इसको मतलब फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, देखिए 1 आ जाएगा इधर तो x⁻0 हो जाएगा, मतलब ये 1 हो गया तो 6 हो गया सिंपल। तो इसका देखिए ऑप्शन ए क्या, इसका आंसर 6 हो गया। बट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है 1 है, बी पे क्या बोल रहा है 0 है, सी पे क्या बोल रहा है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2, तो इसका क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये इसका देखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। और डी पे क्या बोल रहा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1 तो ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब आते हैं 18 पे। 18 क्या बोल रहा है an+2, मतलब कि इसमें पार्टिकुलर बस इसमें पी निकालना है। क्या बोल रहा है an+2 = 2 an+1 + an+3n, ठीक है। तो ये देखिए इसका ऑर्डर 2 हो गया, तो यहाँ पे e² माइनस इसको इधर कर देंगे तो -2e, फिर इसको इधर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो पी देखिए यहाँ पे a⁴n है, a⁴n है सिंपल, तो इसमें e को हम लोग चेंज कर देते हैं a में जो कि a कितना है 3, तो यहाँ पे 1/e² - 2e - 1 हो गया यहाँ पे 3⁴n हो गया। अब e को हम लोग पुट कर देंगे 3, तो क्या हो जाएगा 1/3² 9 - 6 - 1 9 - 6 - 1 3⁴n, तो क्या हो जाएगा 9 - 6 3 - 1 2, तो इसका क्या हो जाएगा 3⁴n/2। तो देखिए ऑप्शन चेक करते थे क्या 3⁴n/2, तो देखिए ऑप्शन ए ही इसका मैच कर गया, तो इसका ऑप्शन ए 18 का ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 19 पे। 19 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है an - 1 = -5an + 4 + cos 4an, ठीक है। तो देखिए cos वाला टर्म आ गया। अब cos αn का क्या होता था e⁻i αn + e⁻i - αn/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, देखिए n - 1 - n, तो क्या हो जाएगा सिंपल इसका 1 हो जाए, मतलब कि देखिए इसको इधर ले आएंगे तो सिंपल इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए n - n - 1 तो ऑर्डर 1 हो गया, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा e, देखिए e + 5 = 0 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे e + 5 e - 5 है तो इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, e + 5 = 0। तो इसका इसमें देखिए क्या बोल रहा है, बस इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इसमें निकालना है पार्टिकुलर निकालना है, तो पार्टिकुलर के लिए क्या होता है 1/e + 5 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे बस क्या बचा cos 4n बचा, ठीक है। तो cos 4n हो गया। तो अब देखिए e 1/e + 5 को इधर लिख दिया। अब देखिए cos 4n के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा = बस 4 पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा e⁻i αn, तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे पुट कर देंगे तो e⁴in हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस है तो -4in हो जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए इसके लिए हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे क्या इक्वल टू, इस पे पुट करेंगे हम लोग 4i, यहाँ पे = इसके लिए पुट करेंगे हम लोग 4i और इसके लिए पुट करेंगे -4i, तो इसको पुट कर देंगे इसमें तो देखिए 1/2 बाहर कर दिए। अब e⁻ यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4in हो गया और इसके लिए -4in, बट जो नीचे जो होगा इसके लिए तो हम लोग 4i पुट करेंगे और इसके लिए -4i, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e⁻4i हो जाएगा +5 और यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा e⁻−4i +5। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए इसमें कोई भी, देखिए फर्स्ट में +5 है, नीचे देखिए क्या है e⁻3i है तो गलत हो गया, ऑप्शन बी में भी 2i है तो गलत हो गया, फिर 3i है ये भी गलत हो गया, -3i, जबकि होना चाहिए क्या 4i और -4i, इसका सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका सारा तो इसमें आप लोग डिस्क्रिपेंसी भर सकते हैं, इसका सारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो गया आंसर एक बार आप लोग भी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ रेफरेंस रिलेशन an = 5an - 1, ठीक है। तो इसका हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, पहले ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए n - n - 1, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर सिंपल 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा e - 5 = 0, e - 5 = 0 हो गया, तो e = कितना हो गया 5, तो सिंपल इसका सोल्यूशन क्या होता है c1, यहाँ पे होता है c1 α1 प्लस जितना जाते जा रहेगा, तो यहाँ पे c1 α1 के जगह पे 5, तो 5 तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा 20 का भी कंप्लीट हो गया, 20 का ए हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या बोल रहा है, अ ड्रॉवर कंटेन्स 12 रेड बॉल एंड 12 ब्लू बॉल, ठीक है, ऑल अनमैच्ड, अ पर्सन टेक सॉक्स आउट एट रैंडम इन द डार्क, हाउ मैनी सॉक्स टेक आउट टू बी श्योर दैट ही हैज़ एटलीस्ट 2 ब्लू सॉक्स, ठीक है। तो देखिए हम लोग रेड है 12 और ब्लू है 12, ठीक है, तो 12 रेड हो गया 12 ब्लू हो गया।
तो हमको एटलीस्ट बताना है कि एटलीस्ट हाउ मेनी सॉक्स, मतलब कि ब्लू निकलेगा ही कम से कम। तो मान के चलिए अगर हम लोग 12 पहला रेड निकाल लिए, ठीक है, तो सारा 12 मान के चलिए रेड निकाल लिए, तो उसके बाद अगर हम लोग कोई भी 2 उठाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो ब्लू ही रह जाएगा। तो अगर हम लोग 14, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल 14 हो गया। तो अगर 12 फर्स्ट अटेम्प्ट में 12 रेड निकाल लिए तो बचा क्या, सिंपल 2 ब्लू। तो उसके बाद हम लोग कोई भी दो निकालेंगे तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले तो 12 रेड फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिए, उसका सेकंड अटेम्प्ट में एटलीस्ट पूछ रहा है, मतलब कम से कम बार कितना होगा, तो 2 ले लेंगे, तो 12 + 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का 14। तो 14, तो देखिए 14 किस में है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर मस्ट बी सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 टू गारंटी दैट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ दिस नंबर एड अप टू 16। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से आप कितना कम से कम नंबर निकालेंगे कि वो पेयर बनाए और 7 मतलब 7 हो जाए। तो अगर आप कोई भी देखिए इसमें से अगर कम से कम कितना नंबर ले सकता है, अगर आप कोई भी 2 नंबर लेंगे कम से कम, देखिए अगर 7 आता तो सिंपल इसका आंसर 1 हो जाता, बट 7 नहीं है, तो कम से कम आप कितना नंबर का पेयर करके 7 कर सकते हैं। देखिए कम से कम अगर 2 करेंगे, 6 और 1 को करेंगे तो 7 बनाता है, 5 और 2 को करेंगे तो 7 बनाएगा, मतलब देखिए 3 और 4 को करेंगे तो कम से कम कितना नंबर 7 को ऐड करना है, तो कम से कम 2 नंबर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देख सकते हैं इसका 2 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 22 का। 23 पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर इन अ ग्रुप ऑफ 267 पीपल हु हैव आइडेंटिकल नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन द ग्रुप। तो इसका सिंपल 267 है, तो इसमें +1 कर देंगे, तो आइडेंटिकल पूछा तो +1 268 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 268। ठीक है, 23 भी हो गया। अब 24 पे क्या बोल रहा है, देखिए 24 पे क्या बोल रहा है 24 बोल रहा है द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वेयर देयर n = 3 एन बी = 3 है। तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या था, 2n² कब, जब यहाँ पे n क्रॉस n रहता है। ठीक है, जब n क्रॉस n रहता है तो क्या होता है 2n²। तो यहाँ पे n क्या, मतलब यहाँ पे फर्स्ट n क्या है 3, सेकंड n क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल 2^3² मतलब 3 × 3, तो क्या हो जाएगा 2n = 512। इसका सिंपल हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 512। ये हो गया हमारा। अब देखिए 25 भी उसी तरह, 25 के और नंबर ऑफ सबसेट a क्रॉस a का क्या होता है फॉर्मूला 2n²। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है। देखिए इसमें से अभी बस इससे आप लोग का 3 क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर जो 23 था कि 24 क्या बोल रहा था, देखिए कि रिलेशन पूछ रहा था। देखिए रिलेशन यहाँ पे क्या है 2n² है। उसके बाद सेकंड पे क्या हो रहा है, सबसेट भी क्या हो जाएगा a क्रॉस a, मतलब n क्रॉस n का n क्रॉस n है ये, तो क्या हो जाएगा सिंपल इसका 2n² हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए a पे पूरा 2n, 2n नहीं है, b पे क्या बोल रहा है 2n², तो ये करेक्ट हो गया। c पे n² गलत है, d भी गलत हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, b सिंपल। तो ये 25 का हो गया हमारा। अब देखिए 26 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है कंप्यूट इफ a, बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, तो देन r इज इक्वल क्या हो जाएगा a, मतलब सेम है, तो a, क्या होता है रिफ्लेक्सिव होता है। अगर यहाँ पे a ऐसे रहता है a, b और b, a, तो ये क्या होता है सिमेट्रिक होता। अगर a b और b c और a c तो ये ट्रांजिटिव होता। तो सिंपल a, तो क्या हो जाएगा इसका सिंपल आंसर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इसका। 26 हो गया। 27 क्या बोल रहा है, यूज n एलिमेंट्स इन द सेट दैट नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे लिखे बोले 4 क्वेश्चन आए, 3 हम लोग कर चुके और एक फोर्थ क्या है 2n n+1/2। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन ए ही बोल रहा है 2n + n+1/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए सिमेट्रिक का क्या है हमारा, ये बोले थे आप लोग याद करना है 2n n+1/2। तो सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा 2n n+1, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया 27 का। 28 में क्या बोल रहा है 28 में बोल रहा है इफ रिलेशन आर इज एंटी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव है और एंटी सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है, तो क्या हो जाएगा इसका सिंपल पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहीं पे किए, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रहता तो क्या होता हमारा इक्विवेलेंस हो जाता, बट अगर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 स्टार भी बना है, तो इसका क्या हो जाएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए आप लोगों को बोले तो याद करना है। तो यहाँ पे 28 का क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, देखिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रहा तो हमारा इक्विवेलेंस हो गया बट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है रिफ्लेक्सिव होता है, बट सिमेट्रिक की जगह क्या हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो 28 का ए हो गया। अब 29 क्या बोल रहा है, देखिए 29 बोल रहा है a क्रॉस b 5 है,
तो A क्रॉस B 5 है, मतलब सिंपल इसको A क्रॉस B 5 मतलब 0 मान ली, तो 0 कब होगा? या फिर अगर मतलब कि देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन ए क्या पर A = 5 और B = 5, हाँ, कि अगर दोनों में से कोई भी एक 5 रहा तो सिंपल A क्रॉस B क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन से भी समझ सकते हैं, अगर किसी का प्रोडक्ट अगर 0 है, 5 मतलब क्या, कुछ नहीं, 0, तो दोनों में से अगर कोई भी एक 0 हो गया, मतलब A भी 5 हो गया फिर B भी 5 हो गया, तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, तो 29 का ए हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है, 30 इन द पोसेट Z+ से डिविजिबिलिटी 3 और 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग वो चैप्टर में भी किए हैं। तो 3 और 9 का क्या बोल रहा है, Z+ है, पोसेट है, 3 और 9 है, तो 3/9 कर दिए, इसका मतलब क्या था? डिविजिबिलिटी, बोले तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? डिविजिबिलिटी। तो 3/9 है और 9/3 है, तो ये तो नहीं करेगा, 3/9 तो नहीं आएगा इंटीजर में, बट 9/3 आएगा। तो दोनों में से कोई एक आता तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कंपेरेबल, याद रखने बोले थे। तो 9/3 होता है, तो 9/3 क्या होता है? कंपेरेबल हो जाएगा। एक भी डिवाइड कर दिया मतलब दोनों में से कोई एक भी करेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा कंपेरेबल। देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? इनकम्पेरेबल। अगर ये भी नहीं करता, जैसे 5/7 वाला केस लिए थे, तो 5/7 भी नहीं होता, 7/5 भी नहीं होता, तो वो तब होता, तो तब हमारा क्या होता है? इनकम्पेरेबल। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, तो सिंपल इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या? कंपेरेबल। तो देख सकते हैं आप लोग 30 क्वेश्चन आप लोग कितना आसानी से, बस 30 क्वेश्चन हम लोग 30 मिनट में कर दिए, ठीक है। तो अब आप लोग एक बार सारे अगर कोई नहीं देखे तीनों चैप्टर का एक बार लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद PYQ बनाइए, तो थोड़ा आप लोग को समझ में भी आएगा, ठीक है। फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।